प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर और शिप बिल्डिंग क्षेत्र में बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री 21 अप्रैल को राजस्थान के बालोतरा जाएंगे। वहां वो देश के पहले ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हुई बस दुर्घटना में जान गंवाने वालों के प्रति पीएम मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने कृषि को देश की समृद्धि का आधार बताया। उन्होंने संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए किसानों को राष्ट्र का अन्नदाता कहकर सम्मानित किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि विकासनगर और गाजियाबाद की घटनाओं के पीछे सत्ता पक्ष का हाथ है। केंद्रीय मंत्रियों ने इंडी गठबंधन पर पलटवार किया और कहा कि विपक्ष का आचरण महिमा विरोधी है और वे देश की प्रगति के खिलाफ काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने आज लखनऊ में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने का सख्त निर्देश दिया। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। उन्होंने जिला प्रशासन को स्कूलों से समन्वय बनाने को कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि दलितों और पिछड़ों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वालों ने सत्ता में रहते हुए केवल अपना विकास किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग एकजुट होकर आगामी चुनावों में भाजपा को हराएगा। ग्रेटर नोएडा में आज पश्चिमी प्रदेश निर्माण मोर्चा का महासम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश को 4 अलग राज्यों में विभाजित करने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। दिल्ली एनसीआर में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है, जिससे भीषण गर्मी की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी 15 अप्रैल के अपने सफल कर्नाटक दौरे के बाद अब दक्षिण भारत के अन्य राज्यों के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं और जल्द ही नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा करेंगे। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को 6,000 रुपए की वार्षिक सहायता जारी रखने की पुष्टि की है। अपात्र लोगों को सूची से बाहर करने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य की गई है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए अटल पेंशन योजना में निवेश के नए आंकड़े जारी हुए हैं। 18 से 40 वर्ष के लोग 5,000 रुपए तक की मासिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2026 के अंत तक हर पात्र ग्रामीण और शहरी परिवार के पास अपना पक्का घर होगा। इसके लिए बजट आवंटन में बढ़ोतरी की गई है। आयुष्मान भारत पीएमजेए योजना के तहत अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए कैशलेस सुविधा का विस्तार जिला स्तर के निजी अस्पतालों में भी किया जा रहा है, जिससे करोड़ों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई को 2028 तक विस्तार दिया गया है। इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है ताकि ग्रामीण संपर्क बेहतर हो। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद 10वीं और 12वीं के परिणाम अप्रैल के अंतिम सप्ताह में घोषित करने की तैयारी कर रहा है। मूल्यांकन कार्य लगभग पूरा हो चुका है। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के 12 शहरों से होकर गुजरेगा। इसमें नोएडा, मथुरा, आगरा और लखनऊ जैसे प्रमुख स्टेशनों का सर्वेक्षण कार्य तेज हो गया है। यूपी सरकार ने नोएडा और गाजियाबाद के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में 21% तक की वृद्धि की है। अकुशल श्रमिकों का वेतन अब 13,690 रुपए प्रति माह होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस में 81,000 नए पदों पर भर्ती की घोषणा की है। ये प्रक्रिया पारदर्शी और तकनीक आधारित तरीके से इस वर्ष पूरी की जाएगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश में अपराध दर बढ़ रही है और प्रशासन बेअसर साबित हो रहा है। यूपी रेरा ने ग्रेटर नोएडा में 843 करोड़ रुपए के आईटी हब प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। इससे क्षेत्र में हजारों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। लखनऊ, कानपुर और आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए 32,075 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नए रूट्स पर काम शुरू होने से शहरी परिवहन में सुधार होगा। सीएम योगी ने सिंगापुर के उच्चायुक्त से मुलाकात कर शहरी विकास और निवेश पर चर्चा की। आगामी निवेश सम्मेलनों में बड़े समझौतों की उम्मीद जताई जा रही है। जेवर एयरपोर्ट के पास देश का पहला सेमीकंडक्टर डिजाइन पार्क स्थापित किया जा रहा है। ये यूपी को टेक हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उत्तर प्रदेश के बजट में 3 नए राज्य विश्वविद्यालयों और 16 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की मंजूरी दी गई है, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचा मजबूत होगा। 63 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का काम अंतिम चरण में है। इसके खुलने से दोनों शहरों के बीच की दूरी मात्र 40 मिनट में पूरी की जा सकेगी। सीएम युवा उद्यमी योजना के तहत युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है ताकि वे अपना स्वरोजगार शुरू कर सके। अमरोहा के रजपुर में मामूली विवाद में भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कानूनी कार्रवाई जारी है। नोएडा सेक्टर 60 में हिंसक प्रदर्शन करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करवाया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान की जा रही है। यूपी पुलिस की साइबर सेल ने ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। अलीगढ़ और हाथरस जिलों में कृषि विभाग ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली खाद बरामद की है। गोदामों को सील कर मालिक पर एफआईआर हुई है। आबकारी विभाग ने पश्चिमी यूपी में छापेमारी कर अवैध शराब की भट्टियां नष्ट की। 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कई ट्रकों को सीज कर भारी जुर्माना लगाया गया है। मेरठ के पास एक गांव में जमीन के पुराने विवाद को लेकर 2 गुटों में फायरिंग हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया।
मुरादाबाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 ट्रकों को पकड़ा जिनमें अवैध रूप से पशुओं को ले जाया जा रहा था। तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। गाजियाबाद में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भंडाफोश किया है। उनके कब्जे से 15 लग्जरी गाड़ियां और फर्जी नंबर प्लेटें बरामद की गई हैं। गोरखपुर पुलिस ने नेपाल सीमा के पास बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की तस्करी नाकाम की है। 2 अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को जेल भेजा गया है। गाजीपुर स्थित थर्मल पावर प्लांट की तीसरी यूनिट ग्रिड से जुड़ गई है। इससे पूर्वांचल में बिजली संकट काफी हद तक कम होने की उम्मीद है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संसद में केंद्र सरकार पर निशाना साधा और जाति जनगणना में देरी करने का आरोप लगाते हुए आरक्षण के मुद्दे पर सवाल उठाए। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में छात्राओं के लिए गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा की है, जिससे उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम की ब्याज दरें जून तिमाही के लिए 8.2% पर बरकरार रखी गई हैं। इसमें निवेश के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। यूपी के 75 जिलों में 84 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। अब राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 13.39 करोड़ से अधिक हो गई है। पीआईबी फैक्ट चेक ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक फर्जी एआई वीडियो पकड़ा है, जिसमें एक निवेश योजना का गलत प्रचार किया जा रहा था। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संकेत दिया है कि भविष्य में सभी राज्यों के लिए लोकसभा सीटों की संख्या में लगभग 50% की बढ़ोतरी हो सकती है। सीएम योगी ने बंगाल की रैली में दावा किया कि यूपी में डबल इंजन सरकार ने अपराध पर लगाम लगाई है और अब यही मॉडल बंगाल में चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि सीटों के परिसीमन में यदि कोई षड्यंत्र हुआ तो भाजपा को अयोध्या की तरह पूरे यूपी में हार का सामना करना पड़ेगा। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने अखिलेश यादव के आरएसएस में महिलाओं की भूमिका वाले सवाल का जवाब देते हुए संगठन में महिला भागीदारी का मजबूती से पक्ष रखा। यूपी सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासरूम के विस्तार के लिए विशेष फंड जारी करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी एमएसपी जल्द ही 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित करने की तैयारी में है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। तमिलनाडु साइबर क्राइम विंग ने जन नायकन फिल्म लीक मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। डिजिटल पायरेसी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे मायोंग जल्द ही 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आएंगे, जिससे द्विपक्षीय व्यापार और कूटनीतिक रिश्तों को मजबूती मिलेगी। सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज डेविड पेन टखने की चोट के कारण मौजूदा आईपीएल सीजन से बाहर हो गए हैं। टीम जल्द रिप्लेसमेंट की घोषणा करेगी। वाराणसी और अयोध्या के बाद अब राज्य सरकार मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के काम में तेजी ला रही है, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत अगली किश्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे करोड़ों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक लू चलने का अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान 5 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली कमांडर रूपी को ढेर कर दिया। मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। एनसीबी ने नागपुर में 20 करोड़ रुपए का गांजा जब्त किया है। ये ड्रग नेटवर्क ओडिशा से संचालित हो रहा था। इस मामले में 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ठाणे में एक 82 वर्षीय महिला से साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 73.3 लाख रुपए की ठगी की है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। बेंगलुरु के पास एक 27 वर्षीय जिम ट्रेनर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने एक महिला पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मुंगेर में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वारदात में सर्विस रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया गया था, जिसे जब्त कर लिया गया है।